अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, ईद उल अज़हा का मौका बहुत सुकून से गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। कुर्बानी को लेकर जो खबरें थीं, जो हालात थे, जो अंदेशे थे, उसमें ये डर था कि कहीं बाज़ जगह परेशानियां न हो या बाज़ जगह कोई तनाव या टेंशन की वजह से कुछ हो, न कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हो। तो पूरे मुल्क में ये मौका सुकून से गुजरा। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ ईद की नमाज के वक्त। वो जो हमेशा ईदगाह जाया करते थे, अपने अपने घरों के पास नमाज अदा की, ये बारिश मुल्क के बहुत बड़े हिस्से में हो रही थी उस वक्त। आपने अपने घरों के पास नमाज अदा कर ली। यहाँ रामपुर में मस्जिदें बहुत हैं। दुनिया में मस्जिदों की तादाद करीब करीब होने के लिहाज से ढाके का नंबर आता है, और शायद ढाके के बाद रामपुर का नंबर है पूरी दुनिया में, कि जहाँ हर चंद कदम के बाद एक मस्जिद है, मस्जिदों की डेंसिटी के हिसाब से। तो इसलिए किसी को कोई जहमत नहीं थी, अपने जल्दी चंद कदम चले एक मस्जिद आ गई। सब जगह ऐसा नहीं है, लोग ज्यादा होते हैं, मस्जिदें कम हैं, नमाजी बाहर आ जाते हैं, ईदगाहें के ढकी हुई नहीं है। मस्जिदें भी अगर बड़ी हैं तो लोग ज्यादा होते हैं। और बारिश बहुत बड़े हिस्से में हो रही थी, वहां पहाड़ों पर भी हो रही थी। एक वाकया जोशी मठ का है, ये चमोली जिले में है। वहां मुसलमान बहुत थोड़े से हैं, तकरीबन 18,000 की आबादी है, उसमें 2% मुसलमान हैं। गरीब लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, पेटी ट्रेडर्स। तो नमाज, वो एक गांधी मैदान वहां है, वहां पर नमाज पढ़ा करते थे। खुला है पूरा, वो इकट्ठा हो जाते थे। बल्कि आसपास के भी जो पहाड़ों में छोटे छोटे गांव करीब में होते हैं, वहां से भी आ जाते थे। और वो तकरीबन 7-8 हजार के करीब मुसलमान इकट्ठे हो जाते थे और वहीं पर नमाज हर साल पढ़ते थे। इस बार बारिश हो रही थी, भीगते हुए भी आए तो 600-700 थे। अब वहां कोई इंतजाम नहीं था, सोचता कि नमाज कैसे, बारिश हो रही थी तेज। सिखों को मालूम हुआ वहां से 1 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा है। उन्होंने जल्दी से आपस में, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहां की और सिंह सभा है, उन्होंने एक दूसरे को फोन मिलाए मैनेजमेंट ने, और उनका भाई ने नमाज पढ़वानी है। उनको फौरन मैसेज भेजा गया कि आप लोग यहाँ आ जाइए। वहां गुरुद्वारे में काफी बड़ी जगह थी, तो वो सारे लोग जो तकरीबन 600-700 के करीब थे, उन्होंने गुरुद्वारे में नमाज अदा की। जहां जहां खबर गई, कुछ अखबारों में छपी, जहां जहां खबर गई बहुत अच्छा एक पैगाम गया। सिखों के गुरुद्वारे में तो वो तस्वीरें होती हैं गुरुओं की, और ऐसी मूर्तियां नहीं होती जैसे पत्थर के बुत होते हैं, या कहीं अलग से स्टेचू जैसे बुत बना लिए जाएं किसी चीज के। वो गुरुओं को भी सजदा करते हैं, थी नहीं इजाजत। गुरुओं ने कभी किसी को सजदा नहीं किया, किसी इंसान को। गुरुओं ने अपनी जिंदगी में अपने आप को सजदा कभी नहीं कराया। किसी एक भी गुरु का ये रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपने आगे किसी को सजदा कराया हो। वो तो वो ईश्वर अल्लाह की बात करते थे।
और फिर दरमियान में एक बात आ गई और मैं आपको बता दूं, ये ईश्वर और अल्लाह लफ्ज नहीं बोलते ये सिख लोग। किसी मुसलमान से मिलते हैं तो सुनाते हैं वो गुरुबानी का हिस्सा, वो के उन्हीं की गुरु नानक का कहा हुआ ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कि गुरु ने तो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ये गुरु के अल्फाज है ना, ईश्वर और अल्लाह उनके इस्तेमाल किए हुए गुरु नानक जी के। इनके जो 10 गुरु थे उनमें से एक ने भी वाहे गुरु लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये सिख लोग वाहे गुरु कहते हैं, ये बाद का इजाद किया हुआ लफ्ज है। 10 गुरुओं में से किसी एक ने भी कभी उसे खुदा के लिए वाहे गुरु का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हम इसमें नहीं जा रहे इसका मतलब क्या है और अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा था अल्लाह कहा था उन्होंने, वो उसे छोड़ दिया उन्होंने ईश्वर और अल्लाह, और एक नया लफ्ज ले लिया अलग। ये मालूम नहीं है, ग्रंथियों तक को नहीं मालूम है। मैंने यहाँ के ग्रंथी से पूछा कि भाई कहाँ है, हमें वो ग्रंथ साहब में कहीं दिखा दो, किसी गुरु ने कभी कहा हो, किसी किताब में दिखा दो। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कह रहे कहीं नहीं है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैंने तो पूरा देखा है, पूरा पढ़ा, कहीं नहीं है। अब आप बताओ कहीं हो तो, आप तो ग्रंथी हैं। बहरहाल ये तो एक पूजा उन्होंने नहीं कराई, अपने आगे सर नहीं झुकाया। अब ये गुरुओं में खुदाई मानते हैं, गुरु ग्रंथ उनका कलाम के आगे भी सिर झुकाते हैं, सजदा करते हैं। तो वहां पे गुरुओं के तो फोटो लगे ही होते हैं, तस्वीरें बड़ी बड़ी। बहरहाल वहां उन्होंने इंतजाम किया, नमाज हुई। फिर भी मुसलमानों की नजर में वो गुरुद्वारा और मंदिरों में तो फर्क है ना। मुंबई में कूफे परेड इलाका है, वहां पर मस्जिद के अंदर मुसलमान बहुत बढ़ गए और बाहर सड़कों पर जब आने लगे, वो बड़ी तादाद थी, तो गणेश पंडाल था, उन लोगों ने कहा यहां पढ़िए नमाज। ये गणेश चतुर्थी और ये साथ साथ पढ़ रहे थे, वो चल रहा, उसका सीजन चल रहा है। तो गणेश चतुर्थी जहां पर उनकी मूर्ति बड़ी सी लगी हुई थी, वहां पर भी नमाज उन्होंने कहा यहां पे पढ़िए, और पढ़ी लोगों ने, फिर नमाज अदा की वहां। तो अब ये गुडविल की बात थी उनकी कि उन्होंने, भाई ये नहीं पढ़ते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने ऑफर किया कि नमाज पढ़ लीजिए। तो सिर्फ सीखे कोई गुरुद्वारे की बात नहीं थी, जरूरत थी यहां कि कहां जाएं नमाज पढ़ेंगे। तो लोगों ने मान लिया और वहां नमाज अदा की। और बात इसी साल की नहीं है, पहले से कुछ चली आ रही है। 2015 में यही गणेश चतुर्थी के मैदान के अंदर, वहां कोलाबा एरिया के अंदर एक मदरसा है, उसकी मस्जिद है। उन्होंने, वो मस्जिद भर गई, तकरीबन 12-13 हजार मुसलमान और बचे थे लोग नमाज पढ़ने वाले। वो जब सड़कों पे आने लगे, और वो 2015 में वो एक ही दिन पड़ा था, वो जो जुलूस निकलता है गणेश चतुर्थी, वो जुलूस और बकरीद का दिन ये एक ही दिन पड़ा था, और जुमा भी था साथ में उसी दिन। अब ये तो डर तो ये होता कि जगह जगह कहीं कोई टेंशन ना हो जाए। ये जो लोग बढ़ गए, वहीं बराबर में मिला हुआ उनका गणेश चतुर्थी, उनका गणेश पंडाल था। उन्होंने कहा कि सब नमाज आप लोग सब यहां पढ़िए, जितने लोग बाहर। यही सितंबर का महीना था, तकरीबन 28-29 सितंबर पर बकरीद पड़ी थी, तो सबने वहां पर नमाज अदा की। एक और बहुत अच्छा एक मिसाल थोड़ी सी छोटी सी मुसलमानों ने कायम की थी। ये मस्जिद में कोई इबादत किसी को करने देने की बात तो नहीं थी, वो हिंदुओं ने करने दी अपने यहाँ, सिखों ने अपने यहाँ करने दिया, करने नहीं दिया, बुलाया और कहा कि ये यहाँ कीजिए ना। खाली ऐसा नहीं था कि इजाजत दे दी हो, ये चले गए तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने अरेंजमेंट करके दिए। बहरहाल एक वहां पर ये एक मिसाल इन्होंने भी कायम की थी उस साल। सड़कों पे जो नमाजी हो गए बहुत, तो आधी सड़क की चौड़ाई पे सफे बनाई इन्होंने, आधी सड़क छोड़ दी कि यहां से जुलूस गुजरेगा, इधर नमाज होगी और इधर से जुलूस गुजरेगा।
अब यहाँ तो झगड़े जगह जगह इस बात पे होते हैं कि यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के वक्त में यहाँ इधर से कोई नहीं निकले जुलूस। अब उसमें कोई शरारती कोई शोर भी कभी मचा दे, कुछ चीजों को एडजस्ट किया जाता है, हालात को क्यों भी देखते हुए, दावती हिकमतों को देखते हुए भी, और जिनके साथ रहना है उनके साथ में अच्छे अंदाज में रहना, आगे के बहुत से दीनी फायदे हासिल होते हैं। कहीं हुआ है शोर, हो जाने दीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने भी और ख्याल रखा होगा कि नहीं किया होगा कुछ, जरा सा भी वहां पे खामोशी से गुजरे होंगे कि जब आधी सड़क उनके लिए छूटी हुई थी कि अब जुलूस गुजरेगा तो हम अपने, हालांकि नमाज थोड़ी देर में हो जाती है, अगर इस दरमियान में गुजरे तो यहां से निकल जाए, रुके नहीं। ये कुछ वाकयात हैं बड़े अच्छे जो एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइशों के। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं इन वाकयात से कि इनका हवाला देने के बाद के सब लोगों को एक दूसरे की इबादत गाहों में इबादतें अपनी अपनी करनी चाहिए, लेकिन किसी मौके पे अगर जरूरतें हों और मजबूरियां हों तो उन जरूरतों और मजबूरियों में, और बात जगह मजबूरी भी नहीं होती, नमाज वहां पढ़ना जरूरत दूसरी वजूहात होती है जिसकी वजह से जरूरत बन जाता है। बैतुल मक़दस फतेह हुआ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया गया था मदीने से कि अमीरुल मोमिनीन आप तशरीफ लाइए। यहाँ ये लोग जो बता रहे हैं आपस, जो इनके यहाँ जो रिवायतें चल रही हैं कि किसके हाथ पे फतह होगा, वो आपका हुलिया है और यह किला फतेह नहीं हो रहा है। तो हज़रत उमर पहुंचे वहां पर, उन्होंने दूर से अपने किलों पे से देखा इनको आते हुए, अपने हुलिये से पहचाना, और उन्होंने फिर फौरन वो फाटक खोल दिए, गेट खोल दिए, और उन्होंने कहा कि अब हम लड़ नहीं सकेंगे। तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, तय है कि इनके हाथ पे फतेह होगा, तो फिर अपनी जानें खोने से क्या फायदा। बहरहाल वो बैतुल मक़दस उन्होंने सरेंडर कर दिया। हजरत उमर एक चर्च में थे, कुछ पादरियों से बात कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन उनके मजहबी लीडरों से बहुत सी चीजों पर गुफ्तगू कर रहे थे। बात मगरिब का वक्त था, मगरिब की मुसलमान अंदर दाखिल हुए थे तो जगह जगह उन्होंने अजानें दी होंगी। वहां मस्जिदें नहीं होंगी तो खुली जगह पर उन्होंने नमाज का एहतमाम किया होगा। अजान मगरिब की हुई तो पादरी ने यह कहा, जब हजरत उमर निकलने लगे वहां से, उन्होंने कहा कि आप नमाज यहीं अदा कर लीजिए, यही नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते, कहीं और क्यों जा रहे हैं। उनके साथ भी कुछ लोग थे। तो जवाब दिया कि उमर नमाज यहां पढ़ लेता। अब ये कैथोलिक पादरी थे, उनकी हजरत ईसा की और हजरत मरियम की मूर्तियां भी लगी हुई थी। तो कहा मैं पढ़ लेता यहां पर। फरमाया कि उमर सिर्फ इसलिए बाहर जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए कि कहीं बात को ये तुम्हारा गिरजा मुसलमान तोड़ नहीं दे और यहां मस्जिद नहीं बना ले कि यहां उमर ने नमाज पढ़ी थी। बाद में आने वाले तुम्हारे गिरजा को नहीं तोड़ दें, इसलिए बाहर जा रहा हूं, वरना नमाज यहीं पढ़ता। ये सफाई सुथराई बाकी के मसले की वजह से जो चीज अच्छी नहीं है, जिसके साथ में लोग शिर्क करते हैं, ऐसी सब चीजें, ऐसी निशानियां न हो और हम नमाज अदा करें, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उन मूर्तियों में ऐसी कोई पावर नहीं कि आपकी नमाज खराब कर दें। अगर उनके अंदर ये ताकत हो कि आपकी नमाज खराब कर दें, फिर तो पावर्स हैं उनके अंदर। हम उनसे कहते हैं कि मक्खी तो ये उड़ा नहीं सकती, और कहेंगे नमाज हमारी खराब कर देंगी। क्योंकि उससे शिर्क वाबस्ता है, इसलिए हम साफ सुथरा अपनी इन चीजों से जगह को साफ सुथरा रखें। लेकिन कहीं अगर दावत हिकमत मसलते हो तो बजाय इसके पढ़ी जा सकती नहीं, वहां अदा करनी चाहिए बात मौकों पर। हज़रत उमर ने कहा कि मैं तो यहीं पढ़ता, इस वक्त सिर्फ इस वजह से जा रहा हूं कि तुम्हारा आगे गिरजा बाकी रहे, इबादत गाह तुम्हारी नहीं तोड़ दी जाए। एक वाकया मुझे याद आया, गालिबन 1990, 91, 1991 की बात है। मैं अहमदाबाद में था, वहां चंद रोज से एक वहां साईं बाबा का ग्रुप था गांधीनगर में। उन्होंने इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आइए आप लोग।
20-25 लोग गए और उन्होंने कहा कि यहाँ आइए आप, यहाँ हम आपका, उन्होंने इसके लिए कहा कि आपका जो कुछ आप तकरीर है, ये है आपका लेक्चर होगा यहाँ पर, हम अपने यहाँ कराना चाहते हैं। तो वो साईं बाबा का मंदिर था बहुत बड़ा। उनका मंदिर खाली मंदिर नहीं होता, बल्कि और भी कमरे और दूसरी चीजें, कमरे भी होते हैं साथ में। तो हम लोग गए वहां, उसी साईं बाबा के मंदिर में जहां बहुत बड़ी सी उनकी मूर्ति लगी थी, वहीं लेक्चर हुआ। बहुत तवज्जो से लोग सुन रहे थे और बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, चेहरों से मालूम हुआ। फिर असर की अजान की आवाज आई। यही था कि बस असर तक रखेंगे बात। कुछ क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब की बात भी थी, तो हमने कहा कि अच्छा नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर ये होगा, क्वेश्चन आंसर उसके बाद होंगे। लेक्चर हो चुका। उन्होंने कहा नमाज पढ़ने कहाँ जा रहे हैं, यहीं पढ़िए ना। तो उस मौके पे मैंने कहा अच्छा यहीं पढ़ लेंगे। हज़रत उमर की बात याद थी। हमारे साथ ऐसी मजबूरी नहीं थी कि हम यहाँ नमाज पढ़ लेंगे तो बात को कोई आके इनका मंदिर तोड़ देगा। तो हमने कहा अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं। उनका हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, हम सब लोग देखेंगे आपकी नमाज को। और बहुत दिलचस्पी थी, बहुत शौक से देखना चाह रहे थे वो, बहुत ज़्यादा उनके अंदर शौक था, नजर आ रहा था उनकी गुफ्तगू से भी। मैंने कहा यहाँ पढ़ लेते हैं। अब जो साथ में थे वो बड़े बेचैन हुए सब। उसमें 4-5 तो वो थे जो काफ़ी अरसे से साथ में थे, बहुत सी चीज़ें जानते थे, मसाइल इल्म रखते थे। बाकी लोग आ गए थे ऐसे ही साथ में। अब उनके गले से नहीं उतरी कि यहाँ नमाज कैसे होगी। तो अब उसमें से पहला 6-7-8-10 तो मना करके चले गए कि हम जा रहे हैं नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं पढ़ सकते। झटका लगा वहां लोगों को। बहरहाल तो मैंने कहा अच्छा बाकी लोग तो यहाँ पर पढ़े। तो अब दूसरे और जो लोग थे उनमें से 10-15 ने कहा साहब अच्छा यहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन छत पे पढ़ लें। ओपन छत थी, रूफ खुली। बोले हम अभी ऊपर गए थे, वो खुली छत है, वहां पढ़ लेते हैं। मतलब ये था कि यहाँ ये मूर्ति इनकी लगी हुई है इतनी बड़ी, यहाँ पर नमाज कैसे होगी। आखिर हुआ यही कि वो उन्होंने कहा अच्छा हम छत पे इंतजाम करा देते हैं। जब इतनी ज़्यादा कुछ तो चले गए, बाकी कह रहे हैं छत पर पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा हम छत पे इंतजाम करा देते हैं। उन्होंने चादरें वगैरह बिछवा दी, लेकिन नमाज देखने कोई नहीं आया। बहुत शौक था उनके, और कह रहे थे कि हम बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं क्या क्या होता है और कैसे आप लोग नमाज अदा करते हैं। तो कोई नहीं आया। एक इंतजाम उन्होंने कर दिया, ये उनके अखलाक की बात थी जैसे हमने कहा। लेकिन एक ग्रज हुई, एक रिटेलिएशन हुआ अंदर। तो ये एक दावती बहुत अच्छा मौका गया हाथ से। वो मूर्तियां नमाज खराब नहीं कर सकती थी हमारी, जो लगी हैं। और अगर हमारी नमाज खराब कर सकती हैं तो फिर सचमुच उनमें पावर है। फिर उन्हें खाली मिट्टी की ना कहें। जो मौके होते हैं उन मौकों के ऊपर जरूरी हो जाता कि कर लीजिए। बहरहाल आम लोग नहीं जानते मसले को या इन हिकमतों को नहीं समझते। तो एक बहुत अच्छा मौका हाथ से गया। एक और वाकया है, वो इसी शहर की बात है। यहाँ आपके शहर में अभी रिटायर हो गए, इनकम टैक्स ऑफिसर से रिटायर हुए। मैं नाम नहीं सिर्फ बता रहा, आप में से ज्यादातर लोग समझ जाएंगे। उस वक्त इंस्पेक्टर थे वो, फिर बाद को इनकम टैक्स ऑफिसर हुए, फिर रिटायर भी हो गए। आते थे हमारे चंद प्रोग्रामों में, और तो ये भी 1991 की बात है, 1990-91 की। आते थे वहां, बहुत दिलचस्पी से बातें सुनते थे इस्लाम की। एक दफा उन्होंने मुझसे कहा कि आप मस्जिद में आपके साथ नमाज पढ़ने चलेंगे। मैंने कहा जी चलिएगा। हमारे उस्ताद मौलाना शमशेद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। मैंने उनसे कहा नमाज को मस्जिद में ले जा रहे हैं। 10-12 लोग थे। पूरा शहर हर बात पे मुखालफत करता था। दावत के काम को फितना कहते थे सारे लोग। तो
उन्होंने कहने लगे कि ये वहाँ इससे ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो जाए जिस गुडविल के साथ में तुम जा रहे हो, माहौल जो है। अब मस्जिद में इनके साथ कोई ऐसी बात हो गई जो जिसके अंदर कहीं दिल ज़्यादा दुख जाए, तो वो इससे ज़्यादा बुरी होगी कि अभी मत जाओ, इनको मना कर दो। बहरहाल वो उन्होंने कहा, बस बात उनकी ठीक थी और फिर उस्ताद भी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं करना है, तो नहीं गए हम। टाला, उन्हें टाल के मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद वो ईसाई हो गए और अगले कई सालों में उन्होंने कई मर्तबा मुझसे जता जता कर कहा, ये कई मर्तबा जता जता, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत मोहब्बत से एहतराम भी करते हैं आज भी, लेकिन बार बार जता जता कर कहा कि आप हमें मस्जिद में नहीं ले गए नमाज पढ़वाने। और पादरी साहब हमारे यहाँ 1 घंटे पहले आ जाते थे इतवार के दिन कि चलो चर्च में चलो, और हमें खुद लेकर जाते थे और 1 घंटे बैठे रहते थे। बस ये इतना सा अमल था कुल। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है नौ मुस्लिमों की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, दिल में उनके ईमान आ जाता है, जाहिर नहीं करते, बताते नहीं, वो नमाजों में शरीक होने लगते हैं। अब दुनिया कहे कि ये गैर मुस्लिम है, नमाज में कैसे खड़ा हुआ है, भाई आपका क्या जा रहा है खड़ा है तो उनके दिलों में ईमान अगर नहीं हो या कुछ रमक नहीं हो किसी भी तरह की, तो नहीं खड़े होंगे आकर। वो बाहर खाली सलाम अलैकुम और माशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह लेंगे बस। ये बात उससे कुछ आगे की है जो वो नमाज में खड़े होना चाह रहे हैं, मुंह से अभी नहीं कहना चाह रहे। बहुत बड़ी तादाद दुनिया के अंदर ऐसी है मुसलमानों की, नौ मुस्लिमों की, जिन्होंने नमाज पहले शुरू की, ईमान का ऐलान बात को किया कुछ अरसे के बाद। अब ये सब इबरत की बातें, हमें मसाइल का हमें इल्म नहीं होने की। हम नमाज उनके यहाँ जब जरूरत होती, ये बाद मौके पड़े जरूरत हुई, हमने अदा कर ली। अब बात उल्टी हो रही कि हम अपनी मस्जिद में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 पादरियों को इजाजत दी कि वहां पर इबादत कर लें मस्जिद नबवी में। दुनिया की काबतुल्लाह के बाद, हरम काबा के बाद दुनिया की सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों के लिए पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दस्ते मुबारक, अपने हाथों से ईंटें रखी थी तामीर के अंदर। आलम इस्लाम में जब से नमाज फर्ज हुई उसके बाद वो वहां कुबा में नमाज पढ़ी थी, वहां कोई मस्जिद नहीं बनी थी, लेकिन ये पहली मस्जिद थी जो बाकायदा तामीर होनी शुरू हुई, दुनिया की पहली मस्जिद इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने के बाद। वहां पर उस मस्जिद के अंदर 60 पादरी आए नजरान से, इधर यमन से, उनसे बातचीत चल रही थी। मस्जिद नबवी में ठहरे, कोई होटल नहीं होते थे, गेस्ट हाउसेज नहीं थे। जितने गैर मुस्लिम कहीं आते थे बात करने तो मस्जिद नबवी में ठहरते थे। बात के मसले के एतबार से अगर गलत हो ठहराना, तो ये भी तो हो सकता था कि किसी सहाबी के हवाले कर देते, 8-10 लोगों के हवाले कर देते कि भाई इन्हें आप अपने घर ठहरा लो, इन्हें अपने घर ठहरा लो, इन्हें अपने घर ठहरा लो। लेकिन वहां मस्जिद नबवी में क़याम होता था, ये उसकी ये तौजीह नहीं है। बात लोग कहते हैं कि साहब और कोई था नहीं, जगह नहीं थी, 1-1, 2-2 आते थे लोग, गैर मुस्लिम वहीं ठहरते थे, वहीं क़याम करते थे। एक मर्तबा तो एक बदवी था, बद्दू, एक ट्राइबल, एक गैर मुस्लिम, वो वहीं पर ठहरा हुआ था, उठा और पेशाब लगा, एक साइड में जाके पेशाब करने लगा। अब ये ऐसे पक्के फ्लोर की, जैसी आपके नज़र में मस्जिदें होती हैं ऐसी थोड़ी होती थी, कच्चा फर्श, खजूर की छालें पड़ी हुई छत के ऊपर, ये आलीशान मस्जिदें थोड़ी होते थे। वो एक साइड में चला गया, वो जाके उसने, और फिर अंदर मस्जिद के वो भी नहीं होते थे कि पेशाब खाने में, बाहर कहीं निकल के कराएंगे कि जिसको ज़रूरत होगी, वो वहीं बैठ गया अंदर। दौड़े साहबा उसे हाय हाय करते हुए, तो रसूलुल्लाह साहब ने आवाज़ दे के रोका, अब तो कर ही रहा है ना, धो लेंगे, तकलीफ हो जाएगी, इसे बीच में टोकोगे, बीच में उठाओगे तो। पहले जा रहा होता तो कह देते बाहर कर लो, अब बीच में मत टोको, बात को हम धो देंगे जगह को। तो मैं तो ये बता रहा हूं कि वहां ठहरते थे, क़याम करते थे, खाली मिलने नहीं आते थे, मस्जिद देखने नहीं आते थे, मस्जिद में रहते थे, रुकते थे। एक मरतबा ये 60 पादरियों का वफ्द आया यमन से, नजरान से।
तो जाहिर है वहीं ठहराया गया। ये जब एक एक दो दो होते थे, इन्हें तो किसी और के घरों में ठहरा सकते थे, मेहमान बतौर के भाई आप इन्हें मेहमान रख लो, इन्हें जिनके यहाँ गुंजाइश थी उनके यहाँ ठहरवा देते। 60 को नहीं ठहरा सकते थे, ठीक है, उन 60 को इनको भी बांट सकते थे अगर हराम ही होता और नाजायज होता तो। अब उसमें असर की नमाज हुई थी उस वक्त, असर की नमाज के बाद बाहर निकले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने गाउन साउंस पहने कि उनकी इबादत का वक्त था। सहाबा में बेचैनी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी शुरू नहीं हुई थी, शुरू हो जाती फिर जो पेशाब कर रहा था ना, पेशाब कर रहा था, अगर शुरू नहीं कर दिया होता तो उससे कहते बाहर कर लो। दरमियान में नहीं रखा, साहबा को रोक दिया कि दरमियान में मत टोको। इन्होंने शुरू नहीं की थी नमाज या अपनी इबादत जो भी थी इनकी, इनका मास जो था। साहबा में जब ज्यादा बेचैनी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करने दो, और उन्होंने मस्जिद नबवी में अपने तरीके से अपनी इबादत की। 60 पादरियों ने आपकी उस मस्जिद के अंदर जो काबतुल्लाह के बाद सबसे मुकद्दस मस्जिद है, इस तक की इजाजत है जहां पे आप बुला के नहीं पढ़वा रहे हम, लेकिन आए और वो करना चाह रहे हैं तो क्या रहने दो, करने दो। वो आ गए थे तो दीन में तो वुसअत है। अब अगर ऐसे ही हो कभी मौके पे तेज बारिश हो रही है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो और अगर खाली अगर निराकार की कोई उपासना करने जा रहे हो, इस तरह का कोई ग्रुप हो, तो आप परेशानी है। जैसे आपको जगह दी आप भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तसव्वुर ही नहीं मुसलमानों में। तो फिर वहां ये बातें होती है कि हमारा रवैया तो अलग है, इनका रवैया अलग है। ये तो बिल्कुल अलग चाहते हैं, सेपरेटिज्म चाहते हैं। हमारे जितने उसूल हैं वाज़ेह हो कि कोई कंप्रोमाइज नहीं इन उसूलों के ऊपर, लेकिन जितने एडजस्टमेंट दीन ने दिए हैं उनको क्यों बदलते हैं, उनमें सख्ती क्यों पैदा करते हैं? इससे एक अलग ब्रांड बन गए ये। वो दीन जिसमें वुसअतें थी, जिसमें नरमियां थी, यहाँ गैर मुस्लिम को तो छोड़िए, मुसलमानों के एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो बात तो गैर मुस्लिमों की इबादत कर लेने की थी। तो ये अभी एक ऐसा मौका गुजरा जिसके बारे में बताना था कुछ, और उससे पहले भी हो चुका है 2012 में, उसमें गणेश चतुर्थी के पंडाल के अंदर, तब भी उन लोगों ने मस्जिद के बराबर में था और उन्होंने जगह दी, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, कोलाबा में दी और दूसरी और जगहों पर भी दी, और पढ़ी, मुसलमानों ने नमाज अदा की वहां पर। जब नहीं मजबूरी हो तो आप मत कीजिए वहां पर, जब जरूरत है, उन्होंने ऑफर किया है, गुडविल की बात है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो उनकी कोई ऐसी मजबूरी आ जाए आप इजाजत दे सकते, कोई मूर्तियां नहीं रखें लाकर, कोई निराकार के कर रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पादरियों को करने की इजाजत दी। और ये कैथोलिक पादरी थे, हाँ मूर्तियां नहीं रखी थी उन्होंने। ये प्रोटेस्टेंट पादरी जो होते हैं ये तो मूर्तियां नहीं बनाते हैं, कैथोलिक पादरी बनाते हैं, हज़रत ईसा की मूर्ति बनाते हैं और पूजा करते हैं। वहां कोई मूर्तियां नहीं थी, लेकिन ये उनके मुकाबले में ये शिर्क, जो जाहिरी शिर्क है, वो ज्यादा है कैथोलिक पादरियों में। और अब जो मुल्क के अंदर जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हालात आ रहे हैं, उसमें तो बहुत जरूरत है कि हम अपनी दीन की गुंजाइशों में रहते हुए दीन की वसअतों का इस्तेमाल है। कहीं उसूल से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इल्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। या तो सख्तियां ये बना दी हैं कि मुसलमानों को उठवा के फेंक दे और मस्जिद धोए फिर। तो फिर ये दीन जहां मुसलमान को उठवा के फेंक दे, इनका शिराजा बिखरा हुआ है, इनके साथ यही कुछ हो तो इकट्ठे नहीं होंगे, इनका इतना शिराजा बिखरा हुआ है। बाकी दुनिया में किसी और जगह हो तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात मैंने इसलिए कही कि अब दोबारा आप लोग सब उस मसले से वाकिफ हैं। जरा सा बीच में कुछ सुकून हो गया था वहां म्यांमार में, दोबारा फिर वहां पर जुल्म शुरू हुआ है, और फिर वहां पर एथनिक क्लींसिंग जिसे कहते हैं, नस्ली तौर पर सफाया करना उनका, रोहिंग्या मुसलमानों का, वो फिर स्टार्ट हुआ है। अभी पिछले महीने में 27-28 तारीख को उन्होंने ये
ये इल्ज़ाम लगाया, ये कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों में से कुछ लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर और हमारे ये कुछ लोगों को मारा या जख्मी किया और ये टेररिस्ट हो गए इसमें। उसकी आड़ लेकर उन्होंने सारी बस्तियों पर हमला किया फौज ने। और फिर वो जब फौज किसी पर हमला करती है तो कि निहत्तों पर तो क्या क्या करती है, और वो भी जिनसे नफरत करते हो। आपने देखा है दुनिया के बहुत से इलाकों के अंदर ये बोस्निया में क्या हुआ था और चेचनिया में क्या हुआ था, तो फिर वहां से तकरीबन 1 लाख लोग तो अभी निकल चुके हैं जो बांग्लादेश की तरफ आए। अब बांग्लादेश के लिए मसाइल खड़े हो गए कि क्या करें। पहली मर्तबा यूएनओ भी कुछ कह रहा है इस सिलसिले में कि भी ज्यादती हो रही है इनके साथ, कुछ उसकी मदद करने के बारे में भी बात चल रही है कि वहां बांग्लादेश में अगर वो रख ले तो कुछ हेल्प करे। लेकिन अभी लोगों का निकलना जारी है वहां से, कुछ डर की वजह से भी और कुछ ये भी कि दे रहे होंगे धमकी कि अभी फिर करेंगे, निकलो। तो कब तक, जब ये इतना जुल्म इतने लंबे अरसे से हो रहा है, तो कब तक कुछ ग्रुप ऐसे नहीं होते जो रिटेलिएट नहीं करते या टेररिस्ट नहीं बनते? ये बात हमारे ज़हन में थी। लेकिन मालूम ये हुआ कि जो लोग वहां से आए उसमें जो अच्छे बड़े जिम्मेदार थे, बड़े सुलझे हुए बड़े, जिन्होंने यूएनओ के डेलीगेशन वगैरह से बातें की हैं, वहां कनाडा में एक मिलने वाले रिजवान साहब, उन्होंने बताया वो उसमें बहुत लगे हुए हैं, वहां पर रिहेबिलिटेशन के अंदर इनकी बादाबादकारी में रोहिंग्यास की। तो उन्होंने बताया बिल्कुल झूठ है ये दुनिया को, चूंकि सारी दुनिया में पहले ही हो रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। हालांकि कोई ये नहीं कि कुछ दुनिया कदम उठा रही हुई नहीं कर रही, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पे लगातार हमले कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं और निकाल रहे हैं और कत्ल और जो कुछ भी और ऐसी जगहों पे ज्यादतियां करने वाले करते हैं। तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए झूठा वाकया गढ़ा है। उनका किसी एक भी रोहिंग्या के पास उनका हथियारों की सोर्स ही कोई नहीं है। हथियार आएंगे कहां से? कुट्टल छुरियां हैं अपनी सब्जी काटने की। वो जब कभी ये हमला करने के लिए आए तो उनमें से बाद लोग अपना डिफेंस करते हैं, तो ये जंग लगे हुई जो छुरियां और यहाँ इससे बाद लोग अपना डिफेंस कभी करना चाहते हैं, एक हाथ के खरोच आ जाती है। इसको उन्होंने हमले का नाम दिया है। उनका कोई रास्ता किसी तरफ से है ही नहीं वहां पर हथियार आने का इन लोगों के पास। उनके पास तो नए चाकू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही गिरे पड़े जमीन पर पड़े हुए लोग हैं। इनके टेररिस्ट बनने का, टेररिस्ट की कोई बैकिंग होती है कहीं से पीछे से? वहां दुनिया में किसी जगह से किसी बैकिंग की कोई गुंजाइश नहीं कि उन तक हथियार कोई पहुंच सके। तो हथियार आएंगे कहां से जिससे वो हमला करेंगे? तो इस वाकये को ये एक झूठा वाकया बना के ताकि ये रखेंगे इन्होंने हमला किया था, उसमें वो लोगों ने रिटेलिएट किया, लोगों ने नहीं किया, फौज ने किया। तो बहरहाल फिर कुछ करने की जरूरत थी, कुछ और नहीं तो यहां नहीं आया आपके पास कोई नई खेप, कुछ और नहीं तो ये करने की जरूरत थी कि लोग आवाज उठाते। अगर दुनिया के लोग अगर जगह जगह आवाज उठाएं, आवाज भी तो नहीं उठी है। ऑर्गेनाइज जितने मुसलमान हैं उन्होंने ऐसा किया हो दुनिया में? कुछ अभी थोड़ा सा इंडोनेशिया में बिल्कुल करीब है उसके, इंडोनेशिया के मुसलमानों में कुछ एहतजाज हुआ और उन्होंने हुकूमत से कहा कि वे उन पर दबाव डालेंगे। इधर ये हुआ कि हमारे जो वजीर आजम वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं मजबूरियां समझता हूं, हुकूमत की जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। अब ये बात भी खत्म हो गई कि आप अपने यहां दबाव इनसे कहते कि कुछ उन पर दबाव डालिए, वो तो हुआ है, उनका बयान ही आया है। असल में इससे पहले कुछ करना था। नहीं सुनते हैं बहुत सी बातें, लेकिन जब ज्यादा बड़ी तादाद होती तो पड़ता है दबाव। और यहां पर जब आपस में इतनी टूट फूट आपस में है एक दूसरे के, तो ये इकट्ठा होकर क्या तय करेंगे? किसी कुछ नहीं तय कर सकते, तो सिर्फ एक काम करें जो मेरा, एक वेबसाइट है change.org, उसके ऊपर कोई भी अगर किसी से, मिनिस्टर से, बड़े हुकूमत से, किसी और बड़े ऐसे कि जिसके हाथ में पावर हो, उससे किसी फैसले को बदलवाना हो, कोई गलत चीज, कोई गलत काम हो रहा हो, तो उस पर अपील डालते हैं कि ये हो रहा है, लोगों की हमें यस चाहिए कि हाँ
लोग इसके हमारा साथ दें कि ये हमारा कॉज ठीक है या नहीं है। अगर और वो आनन फानन उसका अक्सर ऐसा होता है कि कभी 50,000 लोग, कभी 1 लाख लोग सपोर्ट करते हैं और वो उतने सिग्नेचर इकट्ठे हो जाते हैं। इसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। वो सब रिकॉर्ड में होता है कि हाँ सचमुच इन लोगों ने सपोर्ट किया था इस कॉज को। मैंने कहा मेरी बच्ची फला वजह से मर गई, हम ये चाहते हैं कि फला मिनिस्टर से ये अपील करें कि इस कानून को बदला जाए। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि ज्यादातर उनकी अपीलों में बहुत बड़ी तादाद है, यानी बहुत हो चुकी है, और ज्यादातर अपीलों में उसका नोटिस लिया जाता है। जब इकट्ठी बड़ी तादाद हो जाती है तो नोटिस लिया जाता है और उस पर कुछ कार्रवाई की जाती है। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान है और गैर मुस्लिम भी बहुत साथ देंगे। उसका जो उसके अंदर जो अपील डाली जाती है वो ऐसी जबान में ही हो कि वो सिर्फ उसमें कम्युनल टच नहीं आए। मुसलमानों के साथ में हम अपील करते हैं सारे उन लोगों से जो इंसाफ पसंद है कि वो साथ दें, और उसमें ये अपील हो कि हम अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो अपने अच्छे गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल करते हुए इस जुल्म को वहां पर रुकवाए अपने अच्छे ताल्लुकात का। तो ये खाली नहीं जाएगा, इसका होता है असर। और अभी तक जितने केसेस में उन्होंने, बहुत बड़ी तादाद है उन केसेस की, वो असर हुआ है, ज्यादातर के अंदर असर हुआ है और बहुत सी जगहों पे फैसले बदले गए। निकल के जुलूस नहीं निकाल सकते, आप लोगों को इकट्ठा करने की पोजीशन में नहीं बचे। अपने मसाइल के अंदर ऐसे उलझे हुए हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब हम ये कैसे करेंगे, फला काम कैसे करेंगे। सब जगह में वो चीजें शुरू हो गई जिस पर अपने लिए इकट्ठा होने की जरूरत है, दूसरों का कैसे मदद कर ले। तो अभी है मदद करने के तरीके। ये मैंने एक रास्ता बताया, इसमें कोई अपील मैं शुरू करवा दूंगा किसी से, और उसको जितने आप लोगों में से उससे इस्तेमाल करने के काबिल हैं उसे जितना हो सके आगे बढ़ाइएगा, प्रमोट कीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ होगा। यानी कुछ असर पड़ेगा, कुछ दबाव आएगा, कितना होगा कि हमें नहीं मालूम, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए ना। दुनिया के सामने ये जाए कि इतने लोगों ने आवाज उठाई थी, वो आवाज जुलूस निकाल कर नहीं उठाई थी, घर से ही उठाई थी, लेकिन सबकी आवाज घर से इकट्ठी हो गई। जुलूस में आप कुछ क्या करते हैं वो तो गलत होता है कि किसी जगह कुछ जला दिया और तोड़ दिया, लेकिन जुलूस में क्या होता है, लोग नजर आ जाते हैं कि इतने लोग फला कॉज का साथ दे रहे हैं तो उसका दबाव पड़ता है। घर बैठकर भी अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसकी पोजीशन वही है, जुलूस से ज्यादा बड़ी हो। इसमें जुलूस में कितने इकट्ठे हो जाएंगे किसी एक जगह में, एक शहर में, ये पूरे मुल्क के इकट्ठे हो सकते हैं, और चीजें चलती हैं, फैलती हैं। तो उसके ऊपर अपील मैं करवाऊंगा, और उसके अंदर जितने लोग आप में से हिस्सा ले सके मुख्तलिफ जगहों पे उसे प्रमोट करने की कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे फर्क पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल वो ऐसी खाली निकल कर नहीं जाएगी। अभी तक का रिकॉर्ड कम से कम यही रहा है, और जो कुछ भी हो कम से कम जो कुछ कर सकते हैं वो तो करें ना। यहां से कोई अभी इस तरह की अपील की जरूरत भी नहीं है, गुंजाइश की बात अलग, जरूरत भी नहीं कि कोई पैसों की अपील की जाए, कोई मदद की जाए, पहुंच नहीं सकते। हमने सोमालिया के केस में देखा, बहुत से लोगों ने पैसे दिए, सोमालिया के लिए फंड इकट्ठा किया, बहुत से लोगों ने फौरन दिए। अभी इंतजाम नहीं हुआ था कि कैसे, ये था कि उसको यूनिसेफ की मार्फत भेजना है, तो नहीं हो सका इंतजाम, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया उसमें, और दूसरे जो चैनल्स थे वो रिलायबल नहीं थे। हमारे यहाँ रिलीफ के काम में सरकारी लोग कितना खा जाते हैं, सब जानते हैं कितना पहुंचता है और कितना ऑफिसर्स के पास जाता है, वहां पे करप्शन यहाँ से 10 गुना ज्यादा है। वो नहीं इत्मीनान हो रहा था कि सरकारी चैनल से भेजा जाए। हमने लोगों से कहा अपने पास रखिए, मत दीजिए, जब हो जाएगा अरेंजमेंट किसी जगह तब बताएंगे, तब भी बहुत से दे गए, जबरदस्ती के नहीं रख तो लीजिए। तो हमने वापस सब किए, सबको कर रहे हैं, सबके नाम नोट हैं कि भाई ये थे कि ये अपने ले लीजिए वापस, इसलिए कि नहीं हमने उसे ड्रॉप कर दिया, नहीं बेच सके, तो जिनसे ले लिए थे उनके वापस कर रहे हैं। यहाँ आपको मदद की भी जरूरत नहीं है, हेल्प की भी जरूरत नहीं है। कुछ यूएन कर रहा है, जो कुछ भी बांग्लादेश करेगा इस वक्त ज्यादा वहां आ रहे हैं, जिन और मुल्कों में चले गए हैं वहां पर भी कुछ उनकी मदद हुई है, जो जैसा उनका स्टेटस था उसके मुकाबले में वो बेहतर जगह कुछ बेहतर फील कर रहे हैं, जहां जहां भी पहुंच गए। कम से कम दर्जे की बात है कि उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा, खाने पीने भूख का मसला कहीं नहीं है, जहां जहां दूसरे मुल्कों में पहुंच गए। तो ये नहीं मैं आपसे अपील कर रहा कि आप लोग चंदा कीजिए, पैसे दीजिए, हम तो उन्हीं को नहीं भेज सके जिसमें जबरदस्ती कुछ लोगों ने दिया। ये कर सकते हैं आपके
ओपिनियन का अपना दबाव हम कर सकते हैं तो हम तो करें, उससे कुछ होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, जैसे भी अल्लाह के फैसले होंगे। अल्लाह ताला हमें इत्तेहाद मुत्तहिद होने की कम से कम ऐसा कॉज जिसके अंदर कहीं कोई फ़िरका नहीं आ रहा हो, कोई मसलक नहीं आ रहा। वो जब ज़्यादती करते हैं तो उनसे ये नहीं पूछते तुम कौन से मसलक के मानने वाले हो। जब कोई मसलक और कोई फ़िरका नहीं आ रहा तो कम से कम इसमें सब मसलकों और फ़िरकों से अलग हटने के बाद इस अपील को तो सपोर्ट करें, और मुमकिन है कि कुछ इससे फ़ायदा हो आगे। उन्होंने कहलवाया वहाँ से, रिजवान साहब ने जो वहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी, उन्होंने बहुत से काम थे वो सब छोड़ दिए, इस वक्त लगे हुए हैं उन लोगों की हेल्प के अंदर। तो उन्होंने कहलवाया कि कुछ आप लोग भी कीजिए। तो हमारे यहाँ जो कुछ हम कर सकते हैं वो मैं आपके सामने मशवरा रख रहा हूँ, और ये दूसरे और मुल्कों में मुख्तलिफ लोग अपने तौर पे क्या कर सकते हैं वो अपने मुल्क की हालात के अंदर सोचेंगे और गौर करेंगे। जहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए निकलना चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव और मौसर रास्ता है उन डिमॉन्स्ट्रेशन से। बहरहाल अल्लाह ताला इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए, और फिर जो हालात जहाँ कहीं भी आते हैं मुसलमानों के, वो चाहे हिंदुस्तान में आए चाहे दुनिया में आए, उसका दर्द सबको दे, ऐसी उखुवत और भाईचारा पैदा हो जाए। इसलिए कि जब तक उखुवत नहीं होगी तो उम्मत नहीं होगी। जब उखुवत भाईचारे का जज्बा ख़त्म हो गया, चाहे आपस में इख्तिलाफात हो लेकिन मेरा भाई है, तो जब ये उखुवत वाला हिस्सा ख़त्म हो जाए तो उम्मत बाकी नहीं बचती। अल्लाह ताला फिर सबको किसी तरीके से ये बिखरी हुई उम्मत को एक उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।